आगे बढ़े आपको बताएं, परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का मामला। एहसाब अदालत लाहौर ने मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर के हवाले से और खालिद महमूद चट्ठा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम इशफाक अहमद और नईम इकबाल को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब हुकाम ने मुल्ज़िम सुहेल असगर अवान, खालिद महमूद चट्ठा, नईम इकबाल, इशफाक अहमद को अदालत में पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने मुल्ज़िमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्ज़िमान की वकील राना फरोख अमीन एडवोकेट ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे असद शाह से। जी असद शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि परवेज इलाही समेत परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात मंसूबे में जितने भी मुल्ज़मान है उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम इशफाक अहमद, नईम इकबाल को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। मैं आपको आगाह करता चलूं कि ये फैसला महफूज किया गया था। जो मुल्ज़मान के वकला की जानिब से रिमांड की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करने के लिए मुखालफत की गई है, लेकिन अदालत ने जो प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुल्ज़मान को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और मजीद तहकीकात के लिए जो वो नैब जो है वो मजीद तहकीकात करना चाहती है। इसलिए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इनका रिमांड दिया जाए। अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए चौधरी परवेज इलाही और इनके दीगर साथियों के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं नैब की जानिब से, उसमें मजीद पेशरफ्त ये हुई है कि उन्होंने अदालत ने ये जो टाइम दिया उसमें नैब को कहा है कि ये जो तफ्तीश की रिपोर्ट है वो भी